बता रही थी सर, एन सर कॉर्पोरेशन डेबिट होगा। ओके, तो उसके बाद डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट क्रेडिट होगा। और फिर डिस्काउंट उसके बाद क्रेडिट फिर होगा। से, हाँ डिस्काउंट जी कौन सा होगा? सर, डिस्काउंट जो है हमें इनकम होगी। कंप्लीट बोला करो। चलो आगे। सर डिस्काउंट 2000 जो है वो क्रेडिट होगा। ओके, प्लस और हमने उसके बाद सर कैश, कैश कैश दिया है, ठीक है, कैश क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट। अब मुझे बताओ ये तीनों ऐसे क्यों होंगे? सर हमने एन कॉर्पोरेशन को हमने मतलब पेमेंट की, तो राइट। उनको हमने जो पेमेंट हमने जो की वो हमने की उनको 68,000 हमने उनको पेमेंट की। ओके, कितना किया? और 68,000। 68,000। ओके, तो उसके बाद सर हमने जो उनको डिस्काउंट, जो हमें डिस्काउंट मिला वो हमें 2000 उनसे डिस्काउंट मिला। ओके, और सर जो हमें कैश था फिर वो हमने टोटल जो कैश है वो 68,000 ही पे किया। तो ये तो गलत होगी ट्रांजैक्शन। 70,000 कहाँ गलत गया? देखो, 70,000 डेबिट हुआ सर। सर 200 सर हमने वो कि अब 2000 ठीक हमने है, सर वो 72,000 पे करना था, अब तो 70 70,000 दिया, पे, 2 का नहीं 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 डिस्काउंट दिया। नहीं नहीं नहीं, 70,000 पे करना था, ठीक है। उसमें से 68,000 एज अ कैश पे कर दिया हमने, और 2,000 का हमने डिस्काउंट रिसीव किया। मिस्टर ए एंड को कि हमारे खाते में 70,000 का लाइबिलिटी बना हुआ था मिस्टर ए एंड को, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी कहीं क्रिएट हुई थी, लेकिन अब हमने क्या किया है, पैसा उसको दे दिया, तो ऑटोमेटिकली मिस्टर ए एंड को खाते से बाहर निकाल देना होगा। तो लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी जब आप पैसा दे दोगे। तो लाइबिलिटी डिलीट होना, ए एंड को डेबिट होना, ठीक है। माइक ऑफ कर दे प्लीज अभी फिलहाल, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड आप हमेशा याद रखना, नेवर टेक इट एज एसेट और लाइबिलिटी, क्योंकि डिस्काउंट या गेन जो होता है, सॉरी, जो ये चीज डिस्काउंट होता है, ये आपको हर बार नहीं मिलता है, ये कभी कभी मिलता है। तो ये हमेशा एक मतलब इंस्टेंट पेमेंट होगी। तो एक इसको हमेशा आप कंसिडर करोगे, या तो ये इनकम है या फिर ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड आपका अगर आपने रिसीव किया है तो ये इनकम हो जाएगी, तो इनकम आपकी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह कैश, जब कैश पे पेमेंट आपने की तो कैश में से माइनस होगा, तो एसेट का डिलीशन क्रेडिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। एनी डाउट? सर प्रीवियस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी 72,000 की है ना, ओके, तो बट अभी भी 2,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है। हाँ वी तो हैव नॉट फुल आउटस्टैंड पेमेंट, फुल एंड फाइनल नहीं की है, राइट। वही, दैट इज व्हाट आई नो। हाँ, तो आगे जाके हो सकता है 2,000 पे और पेमेंट कर दे, ठीक है। जब आप चीज समझना कि अगर ये लिखा होता पेड कैश 70,000 रुपीज एंड रिसीव 2,000 डिस्काउंट फ्रॉम ए एंड को, ठीक है। अगर लिखा होता पेड कैश 70,000, ओके, सॉरी, ये गलत हो गई। सही सही, नाजुक मैम आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे 72,000 बनता है, 68,000 तो बनता ही नहीं है, ये मेरी गलती है। 70,000 कैश दिया है, कैश कितना दिया है? 70,000, पेड कैश 70,000 और 2,000 डिस्काउंट है, ठीक है मैम। तो यही पूछ रही थी, बिकॉज़ पहले भी मैंने यही बोला था, बट यू सेड कि सॉरी नहीं गलत है। दैट इज व्हाट सॉरी आई वाज सॉरी, आस्किंग। इट वाज माय मिस्टेक, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, वो 68,000 नहीं 70,000 पे था, ठीक है, इट वाज माय मिस्टेक। तो बिल्कुल करेक्ट है, 72,000 का हिसाब किताब था। लेकिन सपोज अगर ये नहीं लिखा होता, यहाँ पे 68,000 लिखा होता, तो भी आपका जो पहली वाली ट्रांजैक्शन थी वो सही रहती, और मिस्टर ए एंड को थोड़े से अमाउंट के लिए आपका फिर भी आपके खाते में बना रहता, चाहे 2,000 रुपीज होता, चाहे 3,000 रुपीज होता। अब यहाँ पे सिंपली क्या किया है, सारा पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। एक्चुअली में
यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, इस ट्रांजैक्शन में आपको एक चीज ढूंढनी है। अगर आपको लिखा होता है यहाँ पे पेड कैश एज फाइनल पेमेंट, हमेशा ये चीज ढूंढना, किसी ट्रांजैक्शन में अगर फाइनल पेमेंट है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ये वाला जो लिमिटेड है ए एंड को, ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है और इसको खाते से बाहर कर दो। अगर सपोज नहीं लिखा है तो भी आप इसको कंसिडर करो, तब आप अमाउंट चेक करोगे कि कितना अमाउंट उसने दिया है और कितना उसका रहता है। अब ए एंड को अगर ऊपर खातों में नहीं खुला है, 72,000 से यहाँ खुला था, ठीक है, तो आपने क्या किया है, यहाँ पे 70,000 दे दिया और 2,000 डिस्काउंट, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ये फाइनल पेमेंट। लेकिन पहले आप कोशिश करना कि ट्रांजैक्शन में देखो कि कहीं पे फाइनल पेमेंट लिखी है। अगर फाइनल पेमेंट लिखी है तो उसको सीधा खातों से बाहर करो, लेकिन अगर फाइनल पेमेंट नहीं लिखी है तो अमाउंट कैलकुलेट करो, फिर उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एनीवन, किससे पूछूं, यूनिस आप बताओ। सर पी एलटीडी डेबिट ओके, टू सेल अकाउंट सर क्रेडिट। क्रेडिट, मुझे लगता है सेम टू सेम ट्रांजैक्शन पिछली बार भी थी आपके लिए, राइट? नो सर। पिछली बार ही कौन सी थी, चलो कोई भी थी, अच्छा ठीक है। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और बी लिमिटेड आपका डेबिट होगा, जस्ट बिकॉज बी लिमिट आपका एसेट का क्रिएशन होगा, ये डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट एसेट का डिलीशन, स्टॉक में से कमी, तो ये क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट आप कौन बताएगा, लेट मी आस्क प्रीति, प्रीति आप बताओ। ये देखो यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा है इस ट्रांजेक्शन में। चलो प्रीति, पल्लवी आप बताओ। Nobody is responding. पल्लवी एंड प्रीति, दीक्षा वाली आप बताओ। The cash debit to B limit credit. ओके, कैश डेबिट B limit credit. बी लिमिट, सर हाँ जी, इसमें आपने बताया था कि जहाँ फुल सेटलमेंट होता है तो मतलब जहाँ भी फुल सेटलमेंट स्टेटमेंट में लिखा होगा वहाँ डिस्काउंट करना। बिल्कुल, देखो फुल सेटलमेंट लिखा है तो डिस्काउंट करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे आपको क्या करना है, एक अकाउंट आपका डिस्काउंट का भी खुलेगा, ठीक है, तभी मैंने पूछा था ये सवाल। डिस्काउंट गिवन अकाउंट, राइट? डिस्काउंट रिसीव, देखो आपने कैश रिसीव किया है तो ऑटोमेटिकली आपने डिस्काउंट एलो किया होगा, आप देखोगे डिस्काउंट एलो, ठीक है। और डिस्काउंट जब आप एलो करते हो तो बताओ डिस्काउंट अलॉट क्या होगा, Debit. डेबिट होगा, क्यों डेबिट। क्यों? इट इज एन एक्सपेंस। Expense. देखो एक्सपेंस 5,000 लेके नहीं, एक्सपेंस लेके चल सकते हो, लॉस। लेकिन इसको लॉस लेके चलना है, ठीक है। जो पैसा आपको आने वाला था वो पैसा अब नहीं आया तो इट विल बी टेकन एज लॉस। बिजनेस के लिए हमेशा जो मनी उसने डिस्काउंट में दी है वो हमेशा लॉस रहेगी। अब उसने फुल सेटलमेंट लिख दिया है तो 5,000 का डिस्काउंट भी आप ऐड करोगे, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन्स हमेशा ना कंटिन्यूटी में होती है, तो ऊपर भी देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। अब जो भी है, आप एक काम करेंगे, सारे जितने भी अकाउंट्स पढ़ते हैं, जो हमारा कॉमन ग्रुप है,
वहां पे आप मेरे को डबल कॉलम कैश बुक बना के फोटो भेज देना, ठीक है, इमेज फाइल, उसका इमेज खींच के, तो आई विल चेक इट देयर, ठीक है। जितने भी बच्चे सभी एडिड है ना ग्रुप्स में? यस सर। हाँ, तो ये जितने भी आगे ट्रांजैक्शंस है इसको आप खुद ट्राई करोगे, और ये ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस को भी, और आप टेबल में प्लॉट करोगे इसको, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है। ये देखो बी लिमिटेड को 5,000 रुपीज डिस्काउंट में डाला गया है, और 45,000 का आपने पेमेंट रिसीव किया है। मैंने कहा था कि रिसीव करने वाला पैसा डेबिट साइड आता है और पेमेंट वाला क्रेडिट साइड आता है। तो कैन यू डू इट? सॉल्व कर सकते हो? We will try, sir. ओके, ट्राई इट, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर हाँ, एक एक करके, एक एक। सर आप उसमें सर मुझे मतलब इसका बताना कि इसमें कितना कैश जो डेबिट हुआ है वो कितना जाएगा? 50,000 जाएगा? ओके, देखो बी लिमिटेड का हिसाब किताब कितना था? 50,000 का। इधर देखो कितना हिसाब किताब था? 50,000 रुपीज का। उसने हमें 50,000 रुपीज देना था, बट हमें कितना आया कैश में? 45,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज आप सिंपली डिस्काउंट में, तो देखो डेबिट भी 50,000 है और क्रेडिट भी 50,000। हमेशा याद रखना, जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्वेश्चन में लिखा जाता है कि जैसे फर्नीचर आपने परचेज किया 5,000 का और कैश आपने 5,000 दे दिया, तो बताओ कि व्हाट इज द टोटल चेंज इन द एसेट? सर नो चेंज। हाँ, ये क्वेश्चन आता है। आप हमेशा याद रखना कि जितना डेबिट होगा उतना ही आपको क्रेडिट करना है। चाहे अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा है, आप पैसों से बराबर करो इसको, ठीक है। अगर डेबिट क्रेडिट नहीं लगाने आ रहा है तो पैसों से बराबर करो। जैसे ही पैसों से बराबर करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। कोई एक एंट्री भी आपको क्लैरिफाई होगी कि हाँ ये डेबिट है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली डेबिट कर दो। देखो यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट का नहीं समझ आ रहा है इसका क्या है, तो लेकिन 45,000 के साथ 5,000 रुपीज भी होगा तभी वो 50,000 बनेगा। तो आप क्या करोगे, इसको भी डेबिट कर दोगे। तो हमेशा याद रखना कि एसेट में कोई भी चेंज नहीं आता। जब भी फर्नीचर आप परचेज करोगे और 5,000 रुपया आपने फर्नीचर का दे दिया, तो आपने सिंपली क्या किया, एक चीज को इन फॉर्म ऑफ काइंड ले आए अपने बिजनेस में, और दूसरी चीज को आपने दे दिया, लेकिन एसेट में कोई कमी नहीं, ठीक है। बस उसका वो चेंज हो गया, वो किसी और फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म चेंज हो गया उसका। तो कैन यू ट्राई ना, ये वाले क्वेश्चन सारे कर सकते हो? यस सर। जो नहीं आएगा डोंट वरी, मैं यहीं पे हूँ। जो नहीं आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन प्लीज इसको सब ट्राई करें और मुझे व्हाट्सएप पे इसका टेबल बना के, डबल कॉलम कैश बुक बना के, प्रॉपरली बना के मुझे सेंड करें, ठीक है, जो ग्रुप्स है वहीं पे। तो इसके अलावा किसी को कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? उसमें सर, हाँ जी। सर जैसे आपने बताया ये जो सर फुल सेटलमेंट वाला केस है, तो सर जो जनरल एंट्री है तो इसमें आपने कहा था कि ये जो बी लिमिटेड है इसका खाता नहीं खोलेगा, तो सर फिर हम उसमें ये एंट्री नहीं लेंगे? किस वाले में? सर ये जो कैश रिसीव फ्रॉम बी लिमिटेड ₹45,000 इन फुल सेटलमेंट। हाँ, तो ये फुल सेटलमेंट है ना, तो यहाँ पे कैश इन्वॉल्व हो गया ना, ये देखो ना। यस सर। तो कैश इन्वॉल्व हो गया तो क्यों नहीं लोगे? जिस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व, इसके ऊपर तो वाली सर जो इसके जो मैं ऊपर, इसके लिए सर मैं हाँ जी हाँ जी, सर मैं इसके लिए नहीं पूछ रही थी सर, डबल कॉलम कैश बुक के लिए नहीं सर, जर्नल एंट्री के लिए। सर जर्नल में जैसे आप बता रहे थे कि उसमें सर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैंने सिर्फ कैश बुक पे बोला है कि अगर कैश नहीं है उसमें तो उसको कैश अकाउंट में नहीं डालेंगे। जर्नल में ये सारी एंट्रीज जाएंगी। ओके सर। जर्नल इज अ रफ कॉपी, मैंने आपको बताया था जर्नल इज अ रफ कॉपी। यस सर। उसमें हर एक ट्रांजैक्शन जाती है, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन बाइफरकेट होती है। मैंने कहा ना, इसके बाद की जो पोजीशन है दैट इज सिंपली अ पोस्टिंग दैट आर पोस्टेड इनटू डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक है।
Yes, sir. सिंपली वो पोस्टिंग हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे वो डबल कॉलम में होता है कि हमने कैश, बैंक और डिस्काउंट में से कोई 2 चूज करने होते हैं, राइट, तो सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा आता है कि जिसमें हमें डिस्काउंट भी है और बैंक भी है, मतलब कैश तो लेना ही लेना है, तो तो वो फिर हम अगर हम उसके कैसे करें? उसके लिए मैम मैं आपको तभी डबल कॉलम अभी पूछे हैं, उसके लिए दिस इज द ट्रिपल कॉलम कैश प्रूफ। वहां पे हम कैश भी ओके लेते हैं, डिस्काउंट भी लेते हैं और बैंक भी लेते हैं। ठीक है, तो हम जब ट्रिपल ओके कॉलम में पढ़ेंगे तो वहां पे हम तीनों चीजें डिस्कस करेंगे एक साथ। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर क्लास का टाइम 9 से 10 ही रखना। क्यों, ज्यादा लेट हो जाता है? यस ये सर। सर लेट हो जाता है। चलो ये चीज आपका मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लो। ये मैं खुद नहीं कुछ कर सकता हूँ इसमें, मैनेजमेंट मुझे जैसे बोलती है मैं उस टाइम का टाइम रखता हूँ। ठीक है, ओके तो ये आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर देना कि 9 से 10 करना है, 10 से 11 करना है। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं उनको 8 लेक्चर्स की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि जो 1-2 लेक्चर्स हमने लेने हैं स्पेशली फॉर द क्लासेस जो पहले हुई है वो हम तब लेंगे। पहले आप ये लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड है इसमें कहीं ना हो सकता है बीच में मिसिंग हो, लेकिन आप कोशिश करना कि जितना आप इससे ग्रैब कर सको उतना करो। बाकी हम इन वीडियोस पे जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आप लिख के रखना कहीं पे, तो वो हम जो भी क्लासेस मैंने आपको बोली है उन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे सून। टेक केयर।